यदि आप प्लांट लवर हैं और एग्लोनिमा के पौधे को आपने घर में लगाया है या लगाने की सोच रहे हैं या फिर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए इस पौधे को घर में। सर्दियों में किस तरीके से इसे केयर कर सकते हैं, किस तरीके से सूखने से बचा सकते हैं। यदि आप बिगिनर हैं और प्लांट लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि एग्लोनिमा को सर्दियों में सूखने से कैसे बचाना है। आप में से कई लोग ऐसा लिखते हैं कि हमारे बालकनी में या टेरेस पर धूप नहीं आती या हमारे घर में धूप बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन हम प्लांट्स लगाना चाहते हैं। तो एग्लोनिमा के पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। एग्लोनिमा को धूप की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से बिना धूप के इस पौधे को स्वस्थ बनाकर रखना है, ये वीडियो को देखते जाइए। मैं आगे बताती रहूँगी। एग्लोनिमास की बहुत सारी वैरायटी आती है। इसके पहले जो आपने देखा वो लिपस्टिक एग्लोनिमा था। ऐसे ही एग्लोनिमास की कम से कम 4 से 5 वैरायटी आपको 100 से 150 रुपीज़ में अभी नर्सरी पर मिल जाएगी। एग्लोनिमा की एक खासियत है कि इसको बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। एग्लोनिमा को यदि आप बड़े पॉट में लगाते हैं तो इसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पॉट में ज़्यादा पानी या जल जमाव होने से इसकी जड़ों के सड़ने के चांसेस रहते हैं। तो एग्लोनिमा, जैसा मैंने बताया, शेड लविंग प्लांट है। जितने भी शेड लविंग प्लांट्स होते हैं उनमें पानी का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी से ये पौधे खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले टिप ये है कि सर्दियों में एग्लोनिमा को वीक में सिर्फ 1 या 2 बार पानी दें, लेकिन गर्मियों में हर शाम को आप पानी दे सकते हैं, पानी का छींटा देते हुए, इसके पत्तों को क्लीन करते हुए, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके पत्ते जितने ज़्यादा क्लीन रहेंगे ये पौधा उतना ही एयर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को बढ़ाएगा। यानी कि आप अपने घर में कोई ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो हवा को शुद्ध करे या फिर इंडोर घर के अंदर की हवा को शुद्ध करे, तो एग्लोनिमा के किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि पॉट साइज की बात करें तो 6 इंच से बड़े कंटेनर में इसे बिल्कुल भी ना लगाएं। इस पौधे को जब भी आप लगा रहे हैं या यूं कहें कि नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं तो 2-3 दिनों तक एज इट इज़ रहने दीजिए। आते ही इस पौधे के रूट्स को ओपन ना करें, क्योंकि अभी सर्दियों में रूट्स को ओपन कर देते हैं तो कई बार पौधे को वापस रिपोर्ट करके ग्रो कराने में दिक्कत होती है। एग्लोनिमा के पौधे के लिए जब भी आप सॉइल बनाएं, इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। किसी भी तरीके के सॉइल में ये ग्रो हो जाता है। कोई आपको बहुत ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद देने से एग्लोनिमा की जड़ें भी गलने लगती हैं। खासकर ये एग्लोनिमा जो आपको दिख रहा है, लिपस्टिक एग्लोनिमा, ये बहुत ही डेलिकेट होता है। लेकिन जो ग्रीन वाला एग्लोनिमा इसके पहले दिखाया वो थोड़ा आप यूँ कह सकते हैं कि हार्डी होता है, जैसे ये वाला। ये फिर भी ग्रो हो जाता है। अब इसको एक चीज़ आप इसमें करते जाइए कि ये जो पत्ते हैं जो अक्सर पीले हो जाते हैं, कई कारण हो सकते हैं इसके। कई बार ओवर वाटर हो जाता है या कई बार खाद ज़्यादा होने से। तो इन पत्तों को कट करके ज़रूर हटा दें, क्योंकि ये पत्ते वापस से अब ग्रीन तो होंगे नहीं। अब बात यह है कि एग्लोनिमा को खाद कौन सी दी जाए। ये वीडियो में बताने के पहले एक चीज़ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एग्लोनिमा को घना बनाने के लिए आप इसके टिप को ऊपर से कट कर सकते हैं। एग्लोनिमा को यदि हर एक 3 महीने पे नीम खली वाली खाद, जो माली जी अभी देकर आपको दिखा रहे हैं, 2-2 मुट्ठी यदि नीम खली आप दे देते हैं तो पूरे साल में कोई एक्स्ट्रा खाद बाहर से खरीद कर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस 3 महीने के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके आप 4 से 5 महीने भी कर सकते हैं। वैसे तो एग्लोनिमा को धूप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप सेमी शेड प्रोवाइड कर सकते हैं या मॉर्निंग की धूप दे देंगे तो एग्लोनिमा की ग्रोथ तेज हो जाती है। यदि आप एग्लोनिमा को रीपॉट करने की सोच रहे हैं तो आपको फैब तक रुक जाना चाहिए। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये है प्याज। प्याज के छिलके तो सभी के किचन में निकलते हैं। आपको पता होगा कि प्याज के छिलकों में एनपीके की बहुत अच्छी मात्रा होती है। ये एक ऑर्गेनिक खाद बना करके यदि आप एग्लोनिमा को देते हैं हर एक 15 से 20 दिनों पर लिक्विड फॉर्म में, तो एग्लोनिमा की ग्रोथ निश्चित तौर पर तेज हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्याज के छिलकों को आप पानी में रात भर भिगो कर रखिए। पानी अपने हिसाब से ले सकते हैं। रात भर में आप देखेंगे पानी का कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगले दिन
इसके छिलकों को छान लीजिए, मीन्स छिलकों को नहीं डालना है क्योंकि एग्लोनिमा की पॉट साइज़ छोटी होती है, जड़ें भी बहुत ही आप कह सकते हैं शैलो होती हैं। तो कोई भी ऐसी रॉ चीज़ ना डालें जो बहुत देर तक गीली रहे और फंगस को क्रिएट करे। तो पील्स को आप छान कर अलग कीजिए और पानी को एग्लोनिमा में डाल दीजिए। निश्चित तौर पर आपके एग्लोनिमा की ग्रोथ बढ़ जाएगी। एक चीज़ और है कि पॉट साइज़ छोटा रखेंगे तो एग्लोनिमा की ग्रोथ आप अच्छी ले पाएंगे। एग्लोनिमा के पत्ते यदि सूखने शुरू हो गए हैं तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि धीरे धीरे एक एक पत्ते गिरते जाएंगे और उसकी जड़ें कब सड़ जाती हैं अंदर से मालूम भी नहीं होता। यदि आप देख रहे हैं कि सर्दियों में कोई फंगस लग गया है तो इसी ओनियन पील वाले फर्टिलाइज़र को छान करके स्प्रे बॉटल में भरिए और फिर आप स्प्रे कीजिए। निश्चित तौर पर एग्लोनिमा में फंगस से राहत मिलेगी। एग्लोनिमा में सर्दियों में पानी बहुत सोच समझ कर दीजिए और इसे आप चाहें तो ओपन में रख सकते हैं अभी सर्दियों में, लेकिन गर्मी में आपको घर के अंदर ही रखना होगा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो फेसबुक पर भी अवेलेबल है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ एक बार जाकर के फेसबुक पर लाइक फॉलो शेयर ज़रूर कर दीजिए। एग्लोनिमा से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। यदि नीम खली आपके पास नहीं है तो इस जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।